भाइयों को फिर राधे राधे। डट जाओ, कभी भी शरीर छूट सकता है। प्लानिंग मत सोचो, नश्वर है ये सब प्लानिंग, दुख देने वाली है। अच्छा, उस भाई ने पूछा है आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या दूसरा शरीर तुरंत मिल जाता है या कुछ देर बाद मिलता है? हमारे जी आप बताओ, आप गुरु हमारे शंकर जी। भाई शरीर तुरंत मिलता है या कुछ देर बाद मिलता है? बता भाई। वो तो उसके कर्मों का ऊपर, पहले नरक पर स्वर्ग जाएगा फिर बाद में नहीं, फिर शरीर में यातना शरीर मिलेगा तुरंत। यात्रा शरीर कौन सा होता है? मतलब उसको भोगने के लिए शरीर तो दिया जाएगा। हाँ ठीक बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया बताई आपने। ज्ञानी तो अच्छी बात बताता है, इन्होंने ठीक कहा। ये जरूरी नहीं है तुरंत शरीर मिल जाए और ये भी जरूरी नहीं है ना मिले, कितना टाइम पे मिले। ये तो उसके गुण कर्म के आधार पर, पुण्य पाप भक्ति के आधार पर ये सिस्टम अलग अलग होता है। सबका एक सा नहीं हो सकता, क्यों सबने एक से कर्म नहीं किए। कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। तो किसी को किसी योनि में तुरंत शरीर मिल जाता है एकदम। ऐसे भी आदमी हैं, ऐसे भी जीव हैं जिनको तुरंत मनुष्य शरीर कन्फर्म मिल जाता है। और शरीरों को तो छोड़ो आप, वो कौन है? वो कौन है जिनको तुरंत मनुष्य शरीर की गारंटी होती है? होते हैं दान पुण्य जो किया। बहुत बढ़िया बात। जो सतोगुण के कर्म करता है, धर्म का आचरण करता है, जीवों को दुख नहीं देता बल्कि सुख देने की भगवान समझ के इच्छा करता है, और भगवान की कम से कम 70% भक्ति जिसकी हो, 70% वैराग्य हो, 70% भगवान में भक्ति हो। कदे वो अपने को 70% गिन ले और वह उस मन उसमें फंसा रहे, ये वो नहीं बता सकता। उसका मन तो माया का, तो वो कहेगा मैं भगत बन गया। ये तो कोई महापुरुष मारेगा झापट, उसको जोरी बता सकता है ये कहां खड़ा है, इसका मन तो माया का। महाराज जी मैं तो भगत बन गया। जोरी के बगैर कोई परख नहीं कर सकता। तो उसको डायरेक्ट शरीर मिलता है, अच्छे घर में मिलता है, देखो गारंटी से। और क्या होता है? और जो टॉप योग भ्रष्ट होता है, मतलब योग भ्रष्ट दो प्रकार के होते हैं। एक योग भ्रष्ट वो होता है जब अच्छे गुरु का ज्ञान मिल गया और आज से ही भक्ति में लग गया, लेकिन निश्चय दृढ़ कर लिया यही करूंगा, लेकिन मन बुद्धि इंद्रिय अब भी बाहर जा रही है उसकी, वैराग्य लेके बैठ गए, लेकिन निश्चय दृढ़ है उसका। अब वासुदेव सर्वम, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उसी के पास आनंद है, वही मेरा है, लेकिन अभी मन सदा नहीं है उसका। और उसकी मृत्यु हो जाए तो एक योग भ्रष्ट तो ये होता है। ये कहां जाएगा? क्या शरीर मिलेगा इसको? नहीं, ये पहले देवलोक जाएगा, बचे खुचे भोगों को फिर भोग के उधर का सिस्टम देख के फिर इसको मनुष्य शरीर मिलेगा। और ये पूर्ण भक्ति करेगा तीसरा जन्म में। एक जन्म में ये मिला, फिर कमी रहेगी, फिर उधर भोग भोगने के लिए गया, फिर आया, फिर अब की बार दृढ़ निश्चय करके लग गया तो पार हो जाएगा। एक योग वर्ष और भी होता है जो दृढ़ निश्चय करने के बाद 90% भक्ति कर लेता है, लेकिन प्रारब्ध से शरीर छूट जाता है और आखिरी चिंतन भी नहीं होता उसका। उस टाइम पर चिंतन बिगड़ जाता है। वो अब सीधा योगियों के घर में आएगा, मनुष्य शरीर मिलेगा जहां पर वातावरण सात्विक होगा, भक्ति का वातावरण होगा। अच्छा, ये तो लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर। तो
मनुष्य शरीर तुरंत भी मिल जाता है, आपने सोच लिया, और मनुष्य शरीर अरबों साल भी नहीं मिलता। अरे शरीर ही नहीं मिलता, ऐसे भी जीव है सूक्ष्म शरीर के साथ भोग करते हैं, पाप कर्मों का भोग करते हैं, इतने निंदनीय कर्म कर रखे हैं जो वो शुद्ध ही इतने अरबों जन्मों में पहले उधर शुद्ध होगा सूक्ष्म शरीर के साथ। शरीर नहीं मिलेगा, हलचल वाला शरीर नहीं मिलेगा, देखने वाला शरीर नहीं मिलेगा। सूक्ष्म शरीर तो सदा साथ ही रहता है। सूक्ष्म शरीर तो भगवत प्राप्ति के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, और इधर तो रहता ही है सारी अंग, कहीं भी जाएगा। सूक्ष्म शरीर नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ वो तो रहेगा। सूक्ष्म शरीर क्या है बताओ फटाफट? 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन बुद्धि आदि, जिसको हम देख नहीं सकते उसको सूक्ष्म कहते हैं। मन को हम नहीं देख सकते, बुद्धि को देख नहीं सकते। आप कहोगे जी मैं आंखों को देख रहा हूं इंद्री, फिर आप कैसे कहते हो उसको देख नहीं सकते? ये आप खोखा देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, और टेलीविजन से लाइट आ जाती तो टेलीविजन खोपड़े की वैल्यू नहीं होती, पावर की वैल्यू होती है। उस पावर को सूक्ष्म शरीर करें जो आंख को पावर देती है। अच्छा जी, और किसी आत्मा को करोड़ों साल तक ये नहीं मिलता, फिर वो भोगता है, फिर जाके वृक्ष बनता है, फिर ज्यादा पैर वाला, फिर थोड़े पैर वाला, फिर कीट पतंग, फिर जानवर, फिर मांस खाने वाला, ऐसे करके शुद्ध होकर के फिर वो मनुष्य शरीर में आएगा। तो कोई कन्फर्म नहीं है, कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर, भक्ति के आधार पर शरीर मिलता है। तो आपने कहा था जी क्या दूसरा तुरंत मिल जाता है या बाद में मिलता है? इसलिए शास्त्र के अनुसार कर्म करे, मन से धर्म का आचरण करे, किसी जीव को कष्ट ना दे, अपना शुभ कमाई का दान निरंतर निकाले, जीवों पर दया करे, भगवान देख के उनकी सेवा करे, और भगवान का पैसा समझ के सेवा करे। अपना पैसा, अपना गेहूं ना मानने मैं दे रहा हूं, ऐसा कर्म करे और भगवान की भक्ति करे, नहीं तो सर्वेषु कल्पेषु भोगना पड़ेगा। अभी बताया था 8 अरब 64 करोड़ साल का एक कल्प होता है। भाई ब्रह्मा जी का एक दिन, और इतने दिन ये जीव कहां जाते? ब्रह्मा जी की रात होती है जब ब्रह्मा जी के उदर में जाते हैं, जैसे गहरी नींद में पड़े रहते हैं। जय जय